नमस्कार साथियों, आपने देखा निरंकुशता, निर्ममता और बर्बरता की कोख से जन्मा है नीतीश और मोदी राज। बिहार के मजदूरों की बेबसी, लाचारी और दर बदर की ठोकरें खाने की कहानी के कुछ चित्र आपने देखे। जब सारी संवेदनाएं दम तोड़ देती हैं, जब सारी उम्मीदें साथ छोड़ देती हैं, जब मेहनतकश मजदूरों से जिंदगी मुक्त होती है, तब जो निरंकुशता, निर्ममता, बर्बरता की कोख से जन्म लेता है वो नीतीश और मोदी राज है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि 21वीं सदी के भारत में दो ऐसे तानाशाह हुए जिन्होंने देश और बिहार के मजदूर भाइयों पर रोंगटे खड़े कर देने वाला बर्बर व्यवहार किया। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि बिहार के मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा की व्यथा। पहला, नीतीश की नाकारा सत्ता और पलायन को मजबूर मजदूर। बिहार में नीतीश भाजपा के 15 साल के कुशासन का यह हाल था कि यहां ना उद्योग लगाए, ना रोजगार दिए, ना किसान को फसलों के दाम दिए। नतीजा यह है कि बिहार में 4 करोड़ 21 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीने को मजबूर हैं। मजबूरी में काम की तलाश में बिहार से पलायन करके मजदूरों को दूसरे प्रांतों में जाना पड़ा। हाल में ही फरवरी 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस उसने रिपोर्ट जारी की और खुलासा किया कि बिहार में 50% परिवार, चौंकिए मत, 50% परिवारों के लोग यानी बिहार के आधे लोग मजबूरी में अपना देश, अपना प्रदेश छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हैं। क्या में कोई ऐसा दूसरा प्रांत है? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी प्रांत के आधे लोगों में से परिवार के एक सदस्य को पलायन के लिए मजबूर होना पड़े? और इनमें भी अधिकतर संख्या कोसी के इलाके की और सीमांचल के इलाके की। सर्वाधिक पलायन पूर्णिया, दरभंगा, कोसी, मुंगेर, तिरहट, सारण इस इलाके से है। और यहां भी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, इनकी संख्या सबसे अधिक है। इस अध्ययन में यही पाया गया कि पलायन करने वाले 80% लोग भूमिहीन हैं। दोस्तों, 85% लोग 10वीं पास हैं और ये मजदूर अपना पेट काटकर औसतन 26,000 रुपये सालाना में बिहार में परिवारों को पालन पोषण के लिए भेजते हैं। 26,000 रुपया सालाना यानी मुश्किल से 2,200 रुपया माह। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो सर्वे है पूरे बिहार का जो कह रहा है। वेदना ये है कि ये मजदूर भाई ना अपने परिवार को शिक्षा दे पाते हैं, ना उनके पेट को भोजन। दूसरा, नीतीश राज में, मोदी राज में अमीरों पर करम और मजदूरों के लिए ये राज बेरहम। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मजदूरों पर कहर ढाया, और दूसरी ओर जो बहुत अमीर परिवार हैं देश के चुनिंदा, उन पर असीम कृपा की। पूरा विश्व महामारी की विभीषिका से जूझ रहा था जब 24 मार्च को मोदी जी ने यकायक लॉकडाउन की घोषणा की। किसी को एक क्षण का, 2 घंटे का समय दिया गया मुश्किल से, पर जो देश के मुट्ठी भर अमीर परिवार हैं, और चौंकी मत, जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से निकाल कर लाए, जो देश के चुनिंदा अमीर परिवार हैं
जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं उनको पहले से यह खबर दे दी गई और इसीलिए 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ। 8 मार्च से 21 मार्च के बीच में, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, चेक करिए, 8 मार्च से 21 मार्च के बीच में लॉकडाउन, 24 मार्च से ठीक पहले 102 प्राइवेट फॉल्कन 2000 जेट हिंदुस्तान में बच्चों को, अमीरों के बच्चों को वापस लेकर आए। 102 प्राइवेट जेट्स आए, अमीरों के बच्चों को हवाई जहाज, प्राइवेट हवाई जहाज वापस लाए और ये आए फ्रांस से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, यूके से। बिहार के मजदूर के लिए 2 घंटे लॉकडाउन के लिए, परंतु मुट्ठी भर मोदी जी के अमीर साथियों को 8 मार्च से ही सूचना दे दी गई कि 24 मार्च से लॉकडाउन लगने वाला है। यह क्या कहता है आपको? तीसरा, मजदूरों से सड़कों पर बर्बरता का तांडव किया गया। रातों रात जब मोदी जी ने देशबंदी की घोषणा कर दी, लॉकडाउन की घोषणा कर दी, बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूर, जो कोई कर्नाटक था, कोई बंबई था, कोई पंजाब हरियाणा था, कोई दिल्ली था, उनके पास खाने तक का साधन नहीं बचा। बेबस और लाचार, भूखे प्यास से, पैरों में छाले लिए, बच्चों को अपनी पीठ पर लादे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर बिहार की ओर कूच कर गए। न सिर्फ मजदूरों को दिल्ली से लेकर, हरियाणा से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर बर्बरता से, लाठियों से पीटा गया साथियों, बल्कि एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन ने सर्वे किया और बताया कि 24 मार्च से 18 मई के बीच 159 प्रवासी मजदूर सड़कों पर दुर्घटना या भूख प्यास से मर गए और 630 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। पूरे देश ने वो भयानक, भयावह मंजर देखा जब मोदी जी की ट्रेन चली तो उसने ट्रेन की पटड़ी पर सोते हुए मजदूरों को पूरे शरीर और उसके अंगों को काटते हुए चली गई। देश की आत्मा कटी थी उस दिन। बिहार की एक मासूम बेटी तो 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने पिता को लेकर आई। वहीं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का मंजर क्या बिहार और देश भूल गया? मां मर गई, छोटा सा बच्चा गोदी में है, बिलख रहा है, मां को जगाने की कोशिश कर रहा है। जिम्मेवार नीतीश कुमार है, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी है। साथियों, मेरे 2 साथी यहां हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि छोटे छोटे 2-4 विषय और हैं, उन पे चर्चा करेंगे। मैं पहले अभय दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि वो यूनिसेफ और डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है मैनेजमेंट की, उसका खुलासा करेंगे। जैसा आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी ने बताया कि ये निर्मम और निर्दयी कुमार की सत्ता है, उसकी सत्ता की सरपरस्ती में बिहार का क्या हाल हुआ है, ये आप एक उदाहरण से जान लीजिए। यूनिसेफ और डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है और ये हाल ही में अगस्त 2020 में जारी की गई है। उसमें यह खुलासा हुआ है कि बिहार के आज भी 51% मजदूरों के पास, माइग्रेंट लेबर्स के पास काम नहीं है, उनके घर में खाने को दाना नहीं है। इतना ही नहीं, लगभग 40 लाख मजदूर जो बिहार में इस दौरान वापस आए, जो बिहार की सरकार की वेबसाइट पर जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें से 48% परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही सिर्फ अपर्याप्त मात्रा में उनको
उतना राशन भी नहीं दिया गया। जो प्रधानमंत्री जी बखान करते हैं कि मुफ्त में मैं अन्न योजना प्रारंभ कर रहा हूं, पहले दूसरे महीने में तो सिर्फ बिहार के, और एकमात्र बिहार है ये, जिसके 12% लोगों को वो मुफ्त अन्न योजना का लाभ मिल पाया था। इन प्रवासी मजदूरों में 29% ओबीसी हैं, 23% ईबीसी हैं, 20% शेड्यूल कास्ट के हैं और 3% शेड्यूल ट्राइब्स हैं। और इतना ही नहीं, जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में उन प्रवासी मजदूरों का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको काम के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में इस बात को हमने रेखांकित करने की कोशिश की है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोदी सरकार का खुद मनरेगा का पोर्टल कह रहा है, जिसमें 22 अक्टूबर की आंकड़े हैं कि 100 दिवस की अपेक्षा एवरेज सिर्फ 34 दिनों का काम दिया जा रहा है और लगभग 40,53,000 मजदूर बिहार में मनरेगा में जो पंजीकृत है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, वो ऐसे हैं जिनको काम मांगने के बावजूद काम नहीं दिया जा रहा है। 2 और महत्वपूर्ण विषय हैं, आनंद जी उन्हें बताएंगे। नमस्कार साथियों, आपने सुरजेवाला साहब की और अभय दुबे जी की बात आपने सुनी। ये सरकार इतनी निर्दयी है कि इतिहास में जब लिखा जाएगा तो मजदूरों के कब्रगाह का लेख भी उसमें सबसे पहले स्थान पाएगा। नीतीश की निर्दयी सत्ता ने मजदूरों को अपनी बिहार की सीमा में घुसने से रोका। 2 बातें कही आपने देखा भी वीडियो में सुशील मोदी जी ने। एक तो पहले घुसने नहीं देंगे क्योंकि घुसने से यहाँ चोरी बेईमानी बढ़ेगी और साथ ही साथ यहाँ घुसने से संक्रमण भी बढ़ेगा। यहाँ पे जब सैकड़ों किलोमीटर दर बदर की ठोकरें खाकर मजदूर बिहार पहुंच रहे थे, नीतीश कुमार ने रातों रात यह फरमान जारी कर दिया कि इन मजदूरों को बिहार में घुसने नहीं दूंगा। बिहार की सीमा पर आए मजदूरों को बर्बरता से लाठी और डंडों से पीटा गया। इतना ही नहीं, बिहार के जो छात्र दूसरे प्रांत में रह रहे थे, पढ़ रहे थे, उनके आने पर सुशील मोदी ने रोक लगा दी। सारे देश से जो राज्य सरकारें हैं वो बसें वहाँ भेज रही थी, लेकिन यहाँ से एक भी बसें नहीं गई और उल्टे कहा गया कि इनको आने नहीं दिया जाएगा। जबकि भाजपा के नवादा के विधायक का कोटा जो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको विशेष अनुमति दी गई बिहार लाने के लिए। क्वारंटाइन सेंटर जब हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अनाउंसमेंट किया कि मजदूरों को उनके घर वापसी का खर्च जो है कांग्रेस पार्टी उठाएगी, तो इसके बाद उनको शर्म आई। तो जब वापस आए मजदूर वहाँ पे, कोई पैदल चल के, कोई किसी तरह से, कोई रिक्शे पे, कोई ठेले पे, कोई साइकिल पे, ये सब आप लोगों ने देखा, आप ही लोगों ने दिखाया, पूरी दुनिया को भी दिखाया, उसको कोई भूल नहीं पाएगा। तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। क्वारंटाइन सेंटर की दुर्दशा इतनी थी कि 21 दिनों क्वारंटाइन सेंटर में रखने की मजबूरी तो उनकी हो गई, लेकिन सीमांचल सहित पूरे समूचे प्रदेश में 2500 क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए थे, उसकी व्यथा मजदूरों ने बताई कि यहाँ हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है। आपने पढ़ा होगा कि मुजफ्फरपुर में दीवारें फांद के क्वारंटाइन सेंटर से लोग भागे क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं थी। सिर्फ थोड़ा सा अनाज उबला कर दिया जाता था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, शौच के लिए जगह नहीं था, कहीं शौचालय नहीं था और कहीं सोने के लिए बिस्तर नहीं था। जब पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन जिले के मजदूर घबरा कर क्वारंटाइन सेंटर छोड़ के चले गए, तो नीतीश कुमार की पुलिस ने उन्हें बर्बरता से पीटते हुए फिर उन केंद्रों पर ले आई। तो साथियों, मैं सिर्फ सर से आग्रह करूंगा कि इसकी समाप्ति करें। सर, शुक्रिया आनंद जी। तो दोस्तों, आपने देखा ये कैसी सरकार है, कैसे निर्मम है आप नीतीश कुमार, और कैसी बर्बरता पूर्ण व्यवहार है आपका सुशील और नरेंद्र मोदी जी। मजदूर पलायन के लिए मजबूर, 50% परिवारों के पास काम नहीं, 2000 रुपया घर बेचकर काम चला रहे हैं। अमीरों के बच्चे जहाज से 25 दिन पहले मजदूर को 2 घंटे, या आज तक कभी किसी ने बताया नहीं, इसका खुलासा पूर्णिया की धरती पर पहली बार हो रहा है। मजदूरों से बर्बरता पूर्ण व्यवहार, यूनिसेफ की रिपोर्ट में जो बताया गया वो अपने आप में चौंकाने वाला है। हम नहीं कह रहे
यूनाइटेड नेशंस कह रहा है दुनिया का कि 51% मजदूरों के पास काम नहीं, मनरेगा में काम नहीं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं 40,53,53,हजार मजदूरों को एक दिन का काम भी नहीं दिया गया, एक दिन का। मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का वेब पोर्टल कह रहा है मनरेगा का। और जैसे सुशील मोदी जी और नीतीश जी का हमने बयान देखा, नहीं आ सकता बिहार का मजदूर अपने घर वापस। क्यों? क्या आप घर वापस आने के लिए भी नीतीश बाबू और सुशील मोदी की परमिशन लेनी पड़ेगी? अपने गांव लौटने के लिए भी अब भाजपा और जदयू की परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार के मजदूर की वोट से बने हैं, और इस बार जब वोट की चोट लगेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। और क्वारंटाइन सेंटर में शायद कोई जानवर से ऐसा व्यवहार ना करे जो किया गया। इसलिए दोस्तों, 15 साल का बिहार जवाब मांगता है और 15 साल का हिसाब मांगता है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। धन्यवाद। जी, ये खबर वैसे तो आप ही ने छापी है, तो आप ही के अखबार की खबर हम लेकर आए थे। हम आपको फिर भी व्हाट्सएप किए देंगे और शासन की कॉपी भी भेज देंगे जिसमें क्राइम बढ़ने का जिक्र किया। ऑर्डर। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। मेरे साथी डॉक्टर नासिर हुसैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए हैं, शबीर जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो भी आए हैं। मैं उन दोनों का भी स्वागत करता हूं।